हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव फिजिक्स। माफ़ी चाहता हूँ इतने दिन के बाद वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। मेरा एक एग्ज़ाम था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम। सो इतना दिन हुआ कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए मैं डीपली आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो हमने पिछले लेक्चर में, इन द प्रीवियस लेक्चर, हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, लिसन केयरफुली, एक चार्ज सिंगल चार्ज पार्टिकल अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। अब देखिए, मान के चलिए, अब क्या किया है मैंने, मेरे पास एक कंडक्टर है, मान के चलिए ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर से ऐसे करंट चल रहा है। ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर से ऐसे करंट चल रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ वेलोसिटी होगी और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, vd से। तो यहाँ पे जब इतने सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव करेंगे तो याद करो, जब एक सिंगल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था परपेंडिकुलरली या 90 से जो है और 0 डिग्री एंगल के बीच में किसी एंगल पे मूव कर रहा था, तो वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लगा था। इन द सेम वे एक कंडक्टर है, अगर कंडक्टर के अंदर करंट चल रहा है तो करंट चलने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हैं। और जब बहुत सारे पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था अगर एक सिंगल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करता है परपेंडिकुलरली स्पेशली, ठीक है, अगर परपेंडिकुलरली एंट्री करता है तो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। अगर परपेंडिकुलरली एंट्री ना करके वो 0 डिग्री पे एंट्री करता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पार्टिकल एज इट इज निकल जाता है। और अगर वो 0 से 90 के बीच में एंट्री करता है तो वो स्प्रिंग की तरह मूव करता है हेलिकल पाथ में। अब देखिए यहाँ पे, मान के चलिए ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट चल रहा है। इसके अंदर जब करंट चल रहा है तो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर होंगे, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उनकी कुछ वेलोसिटी होती है और उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट नो वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप बताइए, जब इतने सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो हर पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे और वो जो फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और उसकी वजह से हर पार्टिकल क्या है, सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश कर रहा है। पार्टिकल का मतलब होगा चार्ज कैरियर, और चार्ज कैरियर क्या मतलब इलेक्ट्रॉन। जब सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये सारा का सारा कंडक्टर ही ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, ऐसे लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, और एक पूरा वायर है इसके अंदर करंट चल रहा है तो भी क्या होता है, सेम सिनेरियो होता है कि ये क्या करेगा, ये सारा का सारा जो है पूरा कंडक्टर ही घूमने लगेगा। तो यहाँ पे जो हेडिंग है हमारी वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन a magnetic field, in a magnetic field। अब देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक बात को याद करना पड़ेगा, और वो बात क्या होती है, एक टर्म होती है जिसको फिजिक्स में हम बहुत यूज करते हैं, वो होती है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब आपको कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप ना एक 1/1/1 ऐसे 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या 1 मीटर साइज का एक बॉक्स बना लो, कंडक्टर होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, उसी को उसकी नंबर डेंसिटी बोलते हैं। अब आपको ये पता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो आप बता सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। याद रखना है आपको, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, जो भी हम डेंसिटी, नंबर डेंसिटी या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं उसी को बोलते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम। एक दिया हुआ वॉल्यूम है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो बताता है नंबर डेंसिटी। तो अब देखिए, हम मान लेंगे लेट। यहाँ पे ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है,
n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपने एक उसका एक वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब है आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर ले रहे हैं आप, मतलब आपने 1/1/1 का एक बॉक्स बना लिया जिसकी तीनों साइड बराबर है, तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको पता चल जाए एक बार। तो आप बताइए, आपको मैं बता रहा हूं कि 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 2 इंटू एन। 3 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 3 इंटू एन। तो ऐसे ही v वॉल्यूम में कितने होंगे, n इंटू वी। तो अब ध्यान से देखना, हमने मान लिया L इज इक्वल टू क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, वो L है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं A, तो A इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का एरिया कितना है, A है, तो ये तो इसका एरिया हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पे ये करंट इसके अंदर ऐसे चल रहा है, लेफ्ट से राइट चल रहा है। तो आपको ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो करंट के मोशन की हमेशा अपोजिट होती है, ऑलवेज अपोजिट। तो मतलब करंट कैसे चल रहा होगा, अगर करंट ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं। अब इस कंडक्टर को उठा के मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, और मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बी है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये करंट के साथ जो एंगल बना रही है, वो जो एंगल है वो थीटा है। वो एंगल कितना है, थीटा है, दैट इज एंगल इज थीटा। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लेट थीटा इज द एंगल, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ध्यान से समझना, मैं बात करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालते हैं। फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, मैं इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूं। अब याद करो क्या फॉर्मूला था, फोर्स ऑन ए चार्ज कैरियर, चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। तो क्यू तो हो गया यहाँ पे माइनस ई, और ये हो गया v क्रॉस v को लिख रहा हूं मैं, v होगा यहाँ पे vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो e इंटू vd इंटू b इंटू साइन 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, ये क्या है 180 माइनस थीटा, मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट एज 180 माइनस थीटा। और आपको ये याद रखना है साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू प्लस साइन थीटा होती है। तो हमारे पास एक कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स आ गया वो आ गया माइनस ई इंटू वी डी इंटू बी इंटू साइन थीटा, ओके, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू प्लस थीटा ही होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको फोर्स पता चल गया कितना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल सा निकालना है कि उस कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब हमें पता है एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, n, क्योंकि हमने पहले ही माना है, ठीक है। इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, L इंटू ए। तो इसका अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक यूनिट वॉल्यूम में n है, तो v वॉल्यूम में कितने होंगे, Vn इंटू वी। और इसका वॉल्यूम कितना है, लेंथ इंटू, याद रखना लेंथ में जब एरिया की मल्टीप्लाई करते हैं, सिलेंड्रिकल अगर मैं यहाँ शेप ले रहा हूँ, ठीक है, आपको ये याद रखना लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो होगा L इंटू ए। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, N इंटू L इंटू ए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा है ये, और इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो आए N इंटू L इंटू ए। तो अब निकालते हैं, देखिए इसको नोट डाउन कर लेना, अब निकालते हैं, अब फोर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे भाई कैपिटल N, और वो इक्वल टू कितने होंगे,
n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि n क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ही हम बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है उसी को ही। अब इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, a इंटू एल। तो इस पूरे कंडक्टर के अंदर टोटल कितने हमारे चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो हो गए n इंटू a इंटू एल। क्यों, क्योंकि a इंटू एल इस कंडक्टर का वॉल्यूम है। तो अब हम बात करते हैं, तो फोर्स ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो होगा कैपिटल F, और वो इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फोर्स ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है स्मॉल f, जो अभी अभी आया था माइनस ई इंटू वी डी इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है, वो अभी अभी निकाला था। तो बस पूरे कंडक्टर के अंदर पर कितना फोर्स लगेगा, n की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा n इंटू ए इंटू एल। ये तो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स है, माइनस ई इंटू वी डी इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब देखो इसको फर्दर सोल्व करते हैं, इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो हमारे पास F इज इक्वल टू क्या आ गया, F इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, देखना इसको हम करते हैं n, इसको ऐसे कर लेते हैं a n e, पहले मैंने a n e v d, इसको मैं एक तरफ ले लेता हूं, ये माइनस साइन एक तरफ ले लेता हूं, L एक तरफ ले लेता हूं, B एक तरफ ले लेता हूं, और साइन थीटा एक तरफ ले लेता हूं। अब याद करो हमने एक रिलेशन कराया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो याद करो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होगा वो आया था I इज इक्वल टू a n e v d। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो I इज इक्वल टू होगा a n e v d, अगर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो I इज इक्वल टू होगा माइनस a n e v d। ये बात आपको याद रखनी है, ये माइनस वहां चला जाएगा करंट में, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज मतलब होल्स, जो होल्स एक कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूं, कंडक्टर के अंदर प्रोटॉन फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते, होल्स होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज अगर चार्ज कैरी कर रहा है तो करंट I इज इक्वल टू होगा a n e v d, अगर निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो माइनस a n e v d। तो ये जो कंप्लीटली टर्म है ये क्या हो जाएगी, हमारी करंट हो जाएगी। यहां मैं मेंशन कर देता हूं, देखिए यहाँ पे ये F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू आ जाएगा ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं क्योंकि I इज इक्वल टू होगा माइनस a n e v d, और ये डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, ये डेरिवेशन हम पहले ही कर चुके हैं। तो I इज इक्वल टू a n e v d, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे पास जो फोर्स ऑन ए कंडक्टर आ गया वो आ गया F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए भाई वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन वेक्टर फॉर्म। ये कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, वो ये भी पूछ सकता है कि वेक्टर फॉर्म में इसके फॉर्मूला क्या होगा। देखिए हमारा F इज इक्वल टू क्या है, ILB साइन थीटा। अब आपको ये याद रखना है कि क्योंकि यहाँ एक साइन थीटा आ गया है तो ये जो I इंटू एल है ना, ये अपने आप में एक वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे L की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, इसको डायरेक्शन देता है करंट, करंट की डायरेक्शन मतलब L की डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा IL क्रॉस B। और देखिए याद करिए क्रॉस क्यों हुआ, क्योंकि ये साइन थीटा है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट करके अगर साइन थीटा आ रहा है दैट मीन इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करके कोस थीटा लिखा हुआ है तो मतलब वो डॉट प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा रोटेशनल इफेक्ट देता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमेशा क्या देता है क्रॉस प्रोडक्ट, रोटेशनल इफेक्ट, मतलब ये कंडक्टर पूरा घूमने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। अब एक जो है क्वेश्चन करते हैं और हम बात करते हैं, इसमें एक स्पेशल केस है जो आपको याद रखना है। क्या है स्पेशल केस, इसमें स्पेशल केस है, देखिए स्पेशल केस है क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपको याद रखना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर, कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स होगा। देखिए L लेंथ पे कितना फोर्स है, F इज इक्वल टू ILB, थीटा में 90 डिग्री ले रहा हूं,
F इज इक्वल टू आई एल बी। अगर आप इसको L से डिवाइड कर दोगे तो F इज इक्वल टू आई इंटू बी। तो आपको ये याद रखना है फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो होगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा फोर्स अपॉन L। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, ठीक है। इसको मैं F डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, L से L कट जाएगा और ये हो जाएगा आई बी साइन थीटा। ये क्वेश्चन आपको 20% चांसेस है कि एक नंबर में मिल जाए, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसके ऊपर एक क्वेश्चन। अच्छा दूसरा देखिए, ये जो फोर्स है F, केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखो, F जो होगा वो मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। F इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और F मिनिमम होगा, F मैक्सिमम का मतलब कितना होगा, सिंपली आई एल बी, सिंपली आई एल बी। अब मैं बात करता हूं मिनिमम। मिनिमम का मतलब थर्ड पॉइंट, F इज इक्वल टू 0 होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब मान के चलिए कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसी है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। इन बोथ केस वी विल कॉल इट एज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अब देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बारे में बात करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज है जो आपको पढ़ानी है, 11th क्लास में भी पढ़ाई जाती है, जिसने नहीं पढ़ी है वो देखना ध्यान से। एक टर्म होती है उसको बोलते हैं टॉर्क, TORQUE। देखिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको याद रखना है। टॉर्क का रोल जो होता है ना बिल्कुल सेम होता है। जैसे लीनियर मोशन चलने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, ऐसे ही सर्कुलर मोशन में चलने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले करता है, जब सर्कुलर मोशन होता है तो फोर्स का ही भाई होता है, वो डिपेंड फोर्स पे ही करता है, लेकिन हम उसको बुलाते हैं टॉर्क। और टॉर्क इज इक्वल टू होता है RF साइन थीटा। आपको ये याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन थीटा। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल ये क्या होता है ये याद रखना। मान के चलिए ये एक लोहे की रोड है, दिस इज एन आयरन रोड, और एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है और एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, और ये इसका रेडियस वेक्टर है। तो इनके बीच में ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, थीटा होगा। या आप यहां लेंगे एंगल तो ये थीटा होगा। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या होता है, ये टॉर्क की डेफिनेशन क्या कहती है, टॉर्क की डेफिनेशन कहती है कि इसकी डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल। आर्म ऑफ द कपल का मतलब क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखिए ये रेडियस वेक्टर है, ठीक है, और ये एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। अगर इन दोनों फोर्सेस की आप लाइन ऑफ एक्शन को देखो तो ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है फोर्स, और ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर मैं इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस आपसे निकलवाने लगूं तो आप कैसे निकालोगे, इस वाली लाइन को पीछे हटाओगे, हटा दिया, और जब आपने इस वाली लाइन को पीछे हटा दिया तो ये जो डिस्टेंस है ये होगा आपका आर्म ऑफ द कपल, ये डिस्टेंस। अब मान के चलिए ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब आर्म ऑफ द कपल निकालना है तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम आर्म ऑफ द कपल कहेंगे। अब ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये जो होगा ये होगा r sin थीटा। r sin थीटा पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप समझ जाओगे 1 मिनट में कि दिस विल बी इक्वल टू r sin थीटा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो अब टॉर्क की डेफिनेशन क्या होगी, फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल क्या है, r sin थीटा, दैट इज r sin थीटा। और इसी को हम लिख देते हैं r क्रॉस f, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड f, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड f। और ये किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में चलाने के लिए जरूरी होता है, जैसे लीनियर मोशन में चलाने के लिए होता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोइल। अगर मैं एक कोइल का एक फ्रेम बनाऊंगा और उसके अंदर करंट चलाऊंगा तो उसके साथ क्या होगा, देखिए उसके साथ क्या होगा, वो घूमने लगेगी कोइल, और वहां पे हम टॉर्क टर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टॉर्क टर्म का यूज करेंगे, वी विल यूज द टॉर्क टर्म। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।